सभी भक्तों को हर हर गंगा जय श्री गंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से आज ऋषिकेश त्रिवेणी घाट को लेकर आ चुका हूं और भी हम लोग गंगा डुबकी लगाने के बाद आपको राम कथा का श्रवण कराएंगे। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों तीर्थ स्थल में कथा सुनने और श्रवण करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आके अपनी कथा करवाते हैं और आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर राम कथा हो रही है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि भरद्वाज जी सुनो, तुम्हारे मन में डाउट है, तुम्हारे मन में संशय है। ऐसा नहीं, तुमसे पहले भगवती सती के मन में भी संशय हुआ। ऐसे ही संशयहीन भगवान। एक बार ऐसे ही मां भगवती पार्वती को भी संशय हो गया राम जी के चरित्र पर। राम जी की लीला को देखकर के सती राम को समझ नहीं पाए। अब भाई राम को समझना कोई बुद्धि का काम नहीं है। बोलो जय श्री राम। राम को कोई बुद्धि से समझना चाहे तो बुद्धि से राम समझ में नहीं आए। राम तो भाव का विषय है, राम तो प्रेम का विषय है। कोई प्रेम से राम को जानना चाहिए, कोई प्रेम। एक बार महादेव जी के मन में राम कथा सुनने का भाव जागृत हुआ। भगवान शंकर कहाँ रहते? कैलाश पर्वत। और राम कथा सुनने के लिए बाबा कैलाश पर्वत बाबा अगस्त्य के आश्रम में भगवान शंकर अपनी पत्नी सती मैया के साथ में कथा सुनने के लिए गए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आप और कथा की महिमा से परिचित नहीं है, हम कथा को जान नहीं पा रहे। और कथा कितनी बड़ी महिमा है। वो महादेव है, जो देव नहीं देवों का भी वो महादेव है। वो महादेव शंकर अपने घर को छोड़ करके और घड़े से उत्पन्न हुए। छोटा सा घड़ा, उस घड़े से जिनका जन्म हुआ, उनके चरणों में बैठ करके राम कथा सुनता और भगवान शंकर। हम आत्मा को लगा कि देवों के महादेव तो तुरंत उसी समय बंधुओं भगवान शंकर का पूजन करने लगे। ओम नमस्ते ऋषि बाबा तुलसी कहते संग सती जब जननी भवानी। कौन है? भगवान शंकर के जगत की जननी, जगत की मां भगवती सती है। कितना बड़ा सम्मान मां सती को बाबा ने दिया। अब अगस्त्य जी को लगा कि जगत के पिता और जगत की मां मेरे आश्रम में आए हैं, मेरा कोई धर्म बनता है। क्या धर्म? बोले पूजे ऋषि अकेले चल जाए। महात्मा अगस्त्य ने दोनों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। सती का भी पूजन किया और शिव जी का भी पूजन किया। अब शिव जी को लगा कि भाई ये ऋषि कितना बड़ा महान है, हम इससे कथा सुनने आए। हम ये है कि कथा सुनने वाला सुनाने वाले की पूजा करता है, वक्ता की पूजा श्रोता करता है। पर यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ एक वक्ता सुनने वाले की पूजा कर रहा है। तो शंकर जी ने तो महात्मा की सरलता का अच्छा अर्थ निकाला। अरे महात्मा कितना सरल है, इसकी जय हो, इसको वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सती मैया की बुद्धि ने काम करना प्रारंभ कर दिया। और अभी मैंने आपसे निवेदन किया था, राम बुद्धि का विषय नहीं है, राम वाणी का विषय नहीं है, राम हृदय का विषय है, राम प्रेम का विषय है। राम कथा मुनि भरते बखानी सुनि महेश परम सुकुमा। पहले महात्मा अगस्त्य ने शिव जी का और सती का पूजा करना और सती मैया की बुद्धि में गड़बड़ होने वाले क्या करना है। ये लोग से मांगने लगे, हमको देखकर सामान्य पूजा कर रहे हैं, हमको क्या कथा सुनाएगा, ये इससे क्या कथा सुनी। और ऐसा भाव बना करके सती बैठ गई, उसने कथा नहीं सुनी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सुनना और कथा में जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। कथा में जाकर के बैठ जाओ, सुनो कुछ भी ना, उस कथा से कोई लाभ होने वाला नहीं। कथा में जाओ, जितनी देर बैठो, कोशिश करो कि जो भी मिले उसको सुनकर के लगे लाभ का दिया। क्योंकि यहाँ से कुछ गलत को बोला नहीं जाएगा, जो भी बोला जाएगा भगवान के विषय में ही बोला जाएगा। कहीं से भी किसी भी व्यासपीठ से कोई हम सब से कोई गाली गलौज, कोई ऐसा वर्णन को कोई करता नहीं है तो सुनने योग्य तो जहां जाओ वहां से कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए।
माँ सती ने सोचा इससे क्या सुनना, ये क्या हमको देगा, ये हमको क्या कथा सुनाएगा, और बैठती रहेगा। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। बोलो प्रेम से जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोनों कानों से भगवान की कथा को सुन करके अपने हृदय में तार लेता है। एक होता है ना सर्वोत्तम, जय श्री राम। काटने वाला जो पतवाड़ी से आगे से कैंची कतर 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 चलती रहती है, उसको कहते हैं सर्वोत्तम। कथा में कई लोग ऐसे ही जाते हैं, एक बैठा हुआ था यहाँ पर सर्वोत्तम ही था, मैंने इसको बाहर भेज दो, वो आकर के हमको उनकी कथा नीचे से सुना रहा है। ये सर्वोत्तम भी कथा में जानते हैं। और कई जगह कथाओं में जाओ तो वहां पर 90 लोग बैठे हैं, तो 90 में से 10-15 तो सोते रहते हैं और 80 गरीब की कथा सुनते हैं। भगवान श्रोता को मिलते हैं, भगवान की कथा सुनने वाले का कल्याण करती है। तो सती ने कथा सुनी नहीं, शंकर जी ने कथा सुनी और भगवान शंकर को लगा कि इस महात्मा ने अपने भगवान आपकी अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु हमको अपनी भक्ति का दान करो, हमको आपकी भक्ति मिल जाए। भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को भक्ति का दान कर दिया। दोनों को विदा किया अगस्त जी ने। शिव जी ने राम की कथा सुनी तो राम दर्शन करने की मन में उत्कंठा जागृत हो गई। राम कथा सुनने के बाद शिव जी को लगा कि हमको अगर राम का दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। और सती ने राम कथा सुनी नहीं तो राम दर्शन करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। बंधु उसी समय त्रेता युग का समय था और तेरी अवसर भंजन वही धारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। मेरे प्रभु ने राघव ने धरती का भार कम करने के लिए धरती पर अवतार लिया, राम के रूप में भगवान और खोजते खोजते विरह में व्याकुल और शंकर जी ने अंदर ही अंदर प्रण कर लिया, अगर अब सती को पत्नी के रूप में रखता हूँ तो भक्ति के पद की नीति मिट जाएगी। सीता मेरी माँ है और सती सीता बन गई है, एक बार इसने सीता का रूप धारण कर लिया, अब हम इसको माँ माने या पत्नी माने। धर्म संकट में पड़ गए कौन? भगवान शिव। उसी समय भगवान राम का ध्यान किया शंकर जी ने। राम जी हृदय में प्रकट हुए और अंदर से शिव जी की आवाज आई, बोले आज से हम सती को अपनी माँ के रूप में ही मानेंगे, जब तक सती का शरीर रहेगा हम इसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और शिव जी ने जब ऐसा प्रण किया, आकाश मंडल से देवता शिव जी का जय जयकार करने लगे, धन्य है महादेवा, एक क्षण में आपने पत्नी का त्याग कर दिया, आपकी जय हो जय हो। आकाश की वाणी को सती मैया ने नहीं सुना, इतना जानते कि शिव जी ने कोई बड़ा प्रण कर लिया।
होता है तो खराब जाता है। महादेव अच्छा वीडियो बनना है, ऐसा अच्छा बन जाता है। आपने क्या प्रण किया, ऐसी क्या प्रतिज्ञा की, आकाशवाणी आपका जय जयकार कर रही है। शंकर जी ने कुछ मुंह से नहीं कहा, बोले हमारे मुझसे तो कुछ नहीं बताया, हम इसको अपने तरीके से ये बता देंगे कि हमने तेरा त्याग कर दिया है। भगवान शंकर को सती पूछती रह गई, लेकिन मार्ग में चलते चलते सती पूछती रही, आपने क्या कहा, आपने ऐसा क्या प्रण किया, क्या संकल्प किया, क्या प्रतिज्ञा की। लेकिन शंकर जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वर्णन, भगवान शंकर वर्णन करने लगे विविध इतिहास, अनेक प्रकार के इतिहासों की कथा सुनाने लगे। और यहाँ तुलसी जी ने लिखा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। अभी तक कौन थे, बोलो, पार्वती नाथ, सती नाथ, लेकिन अब सती के पति नहीं रहे, इसलिए विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। वो विश्वनाथ भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचे हैं बंधु, और कैलाश पर जाकर के शंकर जी राम जी का ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 बीते संवत सहस्र 87, कितने 87,000 वर्ष। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं 1000 को, तो यहाँ लिखा है बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष तक शंकर जी ने अपनी आंखें नहीं खोली, ध्यान में बैठे रहे। और दिन प्रतिदिन सती मैया का शरीर भगवान शिव के वियोग में सूख करके लकड़ी जैसा हो गया। सती मनी मन विचार कर रही है, या तो यह शरीर न रहे, और शरीर रहे तो शिव जी मुझे मिल जाए, शिव जी को मैं दोबारा से प्राप्त कर लूं, शिव जी मुझसे बात कर लें, बस मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। और ऐसा प्रण करके सती बैठी है, तो भगवान शंकर 87,000 वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। और तजी जानो सती जगते पति जागा। 87,000 वर्ष तक ध्यान किया, और जब आंखें खुली तो मुख से निकला राम राम राम। हाँ, और उस राम नाम के शब्द को जब सती ने सुना तो जानो सती जगत पति जागे। सती जान गई कि मेरा पति अब जाग गया है। तुरंत सती मैया भगवान शिव के पास गई, चरणों में प्रणाम किया। शंकर जी को लगा बेचारी दुखी है, इसको कोई कथा सुना दी जाए, तो राम जी की कथा सुनाने लगे। किसको? सती मैया। ध्यान से सुनना बंधु, सती मैया को जब राम जी की कथा भगवान शंकर सुना रहे हैं, उसी समय बाबा तुलसी कहते हैं एक घटना घटी। ऐसी घटना घटी, लगे कहन हरि कथा
जैसे ही अपने पिता के यज्ञ में गई, दक्ष ने कठोर सूचना दी हुई है, शिव जी तो आएंगे नहीं, पर मेरी बेटी सती मानेगी नहीं, जरूर आए। और अगर मेरी बेटी आए तो भूल से भी कोई इससे बात न करे। जो सती से बात करेगा वो मेरा विरोधी होगा, वो मेरा दुश्मन होगा। कोई सती से बात न करे। बंधुओं, सती मैया जैसे यज्ञ में गई, हरिद्वार में कलथल में आई, सबने सती का अपमान ही किया। किसी ने सती मैया की ओर देखा भी नहीं, बात करना तो दूर की बात। पर सती की मां जो प्रसूति है, उस प्रसूति देवी ने जैसे ही अपने बिटिया को यज्ञ में आया हुआ जाना, दौड़ करके गई। सागर भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहु मुस्काता। मां प्रसूति ने सती मैया को अपने अंग में भर के हृदय से लगाया। बेटी, तूने बहुत अच्छा किया जो तू आई। तेरा पिता बड़ा अभिमानी हो गया, बड़ा दुष्ट हो गया, जान बुझ करके तुझे नहीं बुलाया। अरे सती, तूने आकर के बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा मां, सती मैया मां से मिल करके बंधुओं यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं। और यहाँ मानसकार ने लिखा है कि सती जाए देख्यऊ तब जागा, कतहु न दीख सम्मुखर भागा। सती मैया ने जाकर के देखा, सारे देवताओं का यज्ञ भाग निकला हुआ है, सारे देवताओं का आसन, उनके लिए जो राशन, उनके यज्ञ में अर्पित किए जाने वाली आहुतियां सब रखी गई। अर्जुन ने कहा गुरु और शिष्य का भाव हमेशा बना रहे। भीम से कहा मांगो, भीम ने कहा हमको भोजन मिलता रहे, भोजन जरा। भगवान की बहन सुभद्रा खड़ी थी। सुभद्रा के पति का नाम है अर्जुन। कृष्ण के अर्जुन से कई संबंध है, एक संबंध नहीं है। सामने अर्जुन थे, अर्जुन से मांगने को कहा, और अर्जुन को मांगने के बाद सुभद्रा से मांगने के लिए कहा कि हे सुभद्रा, तू भी मुझसे कुछ मांग। सुभद्रा मैया हाथ जोड़ करके भगवान से मांग रही है। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अतीव में सतमानस राजा। क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा।
से बात सारी गए जग से बात सारी गए जग से बादशाही गए जग से बादशाही यूं हाथ मलके गए जग से बादशाही यूं हाथ मलके उसमें कम से कम भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम लोगे तो फायदे में रहोगे, भगवान की कथा सुनोगे तो लाभ होगा, और भगवान का नाम नहीं लोगे, कथा नहीं सुनोगे तो हानि होगी। इस चीज की हानि न जाने कौन सी होने में जाना पड़ेगा। भगवान का नाम लेने से सीधा परम धाम की प्राप्ति होगी, भगवान की कथा सुनने से धाम की प्राप्ति होगी, हरि का नाम लेने से सारे पापों का हरण हो जाएगा। जिंदगी कह रही है जिंदगी ये शाम ढलते ढलते रही है जिंदगी ये शाम ढलते ढलते सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते
दो दिन की जिंदगानी कह रही है जिंदगी की ये सांस ढलते ढलते सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते जीवन की है जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते सांसों का क्या भरोसा। इसीलिए अंतोमति सहगति, अंत में भगवान का स्मरण कब होगा? जब प्रत्येक श्वास में तुम भगवान का नाम गाते रहोगे, लेते रहोगे। कौन सी श्वास अंतिम श्वास होगी आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। माँ भगवती पार्वती है कि अब मैं कुछ देर भगवान शिव के चरित्र पर प्रकाश डालूं। भज गोविंदम भज गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर जय नंदलाला मुरली मनोहर जय नंदलाला भज गोविंदम भज गोपाला भज गोविंदम भज गोपाला भज गोविंदम भज गोपाला भज गोविंदम भज गोपाला मुरली मनोहर जय नंदलाला 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 होगी भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रकट होकर के सामने खड़ी हो गई। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शील निधि तेजे विशाला। अपने सामने राम भद्र जी को प्रकट देख करके भगवान शंकर सिंह जी तुरंत उसी समय राम जी को प्रणाम करते और राम जी शंकर जी को प्रणाम करते। मजे की बात, राम कहते हैं आप हमारे ईश्वर हैं, शिव कहते हैं आप हमारे ईश्वर हैं। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, मित्र मानते हैं। भेद आतुरम करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। करता है जो राम जी की भक्ति करता है वो शिव जी की भक्ति उसको नहीं करनी चाहिए, और जो शिव भक्त है उसको राम की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मानसकार ने तो मानस में लिखा है कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण येहु। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का भक्त वही कहलाएगा, भगवान राम कृष्ण की भक्ति वही मनुष्य कर पाएगा जो पहले भगवान शिव के चरणों का प्रेमी बन जाएगा।
पहले शंकर जी के चरणों से देखिए, राम कथा यहाँ चल रही है और राम कथा की जगह आपको उल्टा शिव कथा सुनाई जा रही है। क्यों? बिना शिव की कथा के राम की कथा का भी उदय नहीं होता। जब तक श्रद्धा और विश्वास का समन्वय नहीं होता है, जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होता है, तब तक रामायणकार ने रामचरितमानस में राम जी का जन्म नहीं किया। पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है और उसके बाद राम जन्म होता है, उसके बाद राम जन्म। देवताओं में कभी भेद नहीं करना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कर भी किसी भी देवता को छोटा या बड़ा नहीं मानना। सब पूजनीय, सब वंदनीय, सब स्मरणीय, सब भजनीय है। हाँ, जिसमें आपका मन रम जाए, जो आपको भा जाए, अधिक से अधिक उसका चिंतन मनन, उसका भजन करो, पर निंदा किसी की मत करो। साथ एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सबके पीछे भी मत पड़ो। ये नहीं कि घर में मूर्तियां रख ली तो उन मूर्तियों में फिर है ध्यान भटकता है। ऐसी मूर्ति घर में रख लो जो तुमको सबसे प्रिय लगते है। अगर तुमको राम जी प्रिय लगते हैं, राम जी की मूर्ति रखो। हमारे ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, ठाकुर जी की मूर्ति रखो। हमारे महादेव प्रिय लगते हैं तो भगवान का जो नर्मदेश्वर है उसको घर में रखो। सम्मान सबका करना चाहिए, मन हमेशा एक में लगाना चाहिए। यहाँ राम जी जैसे ही प्रकट हुए, शंकर जी ने प्रणाम किया। अहो भाग्य हमारे भगवान जो आज आप हमारे सामने पधारे, क्या आज्ञा है हमारे लिए। कष्ट हो गई, उसी सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। और महाराज केवल इतना ही नहीं, आपको पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। अब हम आपसे निवेदन करें, आप उससे विवाह कर लो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो ना, जय श्री राम। विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा विवाह नहीं करेंगे। हमने एक बार विवाह कर लिया, विवाह करके हमको बहुत गलानी, बहुत पश्चाताप हुआ। अब हम दोबारा विवाह के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। राम जी ने कहा देखो शिव जी, आप हमारी बात को नहीं मानोगे तो संसार का कल्याण कैसे हो। आप तो जानते ही महादेव, आप विवाह नहीं करोगे तो आपकी संतति उत्पन्न नहीं होगी, और आपकी संतान उत्पन्न नहीं होगी तो अभी तारकासुर नाम का जो दैत्य उत्पन्न होगा, जिससे देवता मनुष्य सारी धरती विचलित होगी, कौन उसे रक्षा करेगी। इसलिए आप कृपा करके विवाह करो। मैं आपका विवाह कोई संसार का सुख भोगने के लिए करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको विवाह करने के लिए कह रहा हूँ। आपका विवाह करना श्रेयस्कर है। आपके विवाह करने से देवता प्रसन्न होंगे, धरती पर मनुष्य प्रसन्न होगा, सबका कल्याण होगा। विवाह कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, विवाह करना चाहिए। भगवान राम स्वयं विवाह करते हैं। भगवान राम स्वयं शंकर जी को आज्ञा दे रहे तुम विवाह करो। विवाह करना बुरी बात नहीं है। विवाह करने के बाद पत्नी में ही रम जाना या पति में ही रम जाना, ये बुरी बात है। विवाह करो पर काम सुख इतना भोगो जिससे हमारा वंश आगे चल जाए। अब विवाह करने के बाद 24 घंटा पत्नी पत्नी में, पत्नी पति में रम जाए, वो विवाह फिर विवाह नहीं हो तो हमारे लिए नर्क का एक मार्ग बन गया है। और पति पत्नी यदि बैठ करके और ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करे और केवल वंश चलाने के लिए काम आदि सुख का भोग करे, विषयों का भोग करे, तो विवाह श्रेयस्कर है। धन्यों गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रमों में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम। देखिए ना, हमारे भयंकर शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिल्ली से चल करके आए हैं, पत्नी के साथ में भक्ति कर रहे हैं। अगर विवाह करने के बाद पति और पत्नी ऐसे बैठ करके भक्ति करे तो विवाह करना तो बहुत अच्छी बात है। और विवाह करने के बाद केवल संसार के काम, विषय, भोग आदि को भोगने में ही जीवन निकल जाए तो विवाह फिर हमारे लिए एक नर्क का मार्ग बन जाता है। शंकर जी को समझाया तुम विवाह करो। शिव जी ने कहा कि ठीक है। उसी समय धरती पर तारकासुर नाम
बाहों के बल के प्रताप से धरती का मनुष्य ही नहीं अपितु देवलोक में रहने वाले देवता भी दुखी हो गए और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कष्टों से निवृत्ति चाहिए आपको शिव जी की शरण में जाना चाहिए। लेकिन शिव जी अभी समाधि में है और केवल जब तक उनकी समाधि नहीं खुलेगी, समाधि नहीं टूटेगी, तब तक उनका विवाह नहीं होगा। और जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक उनकी संतान उत्पन्न नहीं होगी। और जब तक संतान उत्पन्न नहीं होगी तब तक इस तारकासुर का अंत नहीं होगा। पहले क्या करना है, शिव जी को समाधि से जगाना है। कौन जगाएगा? देवताओं ने कामदेव का ध्यान किया है और कामदेव का ध्यान किया। कामदेव देवताओं की बात को मान करके परोपकार के नाम पर भगवान शंकर की समाधि तोड़ने गया। चराचर जगत में जितने भी जीव थे कामदेव का पैर धरती पर क्या पड़ा, सारे जीव काम के अधीन हो गए। सब काम के अधीन हो गए। जितनी नारियां थी, नारी नारी को पुरुष के रूप में देखने लगे और पुरुष पुरुष को नारी के रूप में देखने लगे। लताएं वृक्षों से जाकर के लिपटने लग गई। ऐसी कामुकता धरती पर फैल गई कि तुलसी जी लिखते हैं कि साधु महात्मा बड़े बड़े योगी भी काम से नहीं बच पाए। बाबा ने सोचना लिखा हुआ है, भय काम बस जोगी से तापस पावरिन की को गए। भय काम बस जोगी से तापस पावरिन की को गए। कहीं चराचर नारमय दे ब्रह्ममय देखत रहे। कहीं चराचर नारमय दे ब्रह्ममय देखत रहे। जगत में जितने योगी महात्मा थे सब काम के अधीन हो गए और काम के अधीन होकर के जहाँ जगत में उनको दिखता केवल नारी दिखाई देती। सारा जगत जब काम के अधीन हो गया तो वो काम के अधीन होने के कारण चराचर सृष्टि में कामुकता फैल गई। यहाँ मानसकार ने मानस में लिखा है, धरि न काम धीर सबके मन मनसिज है। सबके मन मनसिज है। उस काम में सबके मन में कामुकता उत्पन्न। महापुरुष कहते हैं कि जब तुलसी जी ने दोहा लिखा कि जगत में सब काम के अधीन हो गए, कोई बचा ही नहीं था, तो तुलसी जी जब एक आदमी को देखते थे तो लिखने के बाद मिटाते रहे। अगले क्षण को बच्चा था रोने लग गया कि क्या सारे जगत में कोई ऐसा बचा ही नहीं जो काम के अधीन ना हुआ हो। उन्होंने कलम एक तरफ रख दी, उनको हमने लिखे पर बड़ा पाश्चात्य हो रहा, बड़ी गलानी हो रही है। इस दोहे को पूरा करने के लिए हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? हनुमान जी प्रकट। उठाई हनुमान जी ने कलम और आगे लिख दिया, जे राखे रघुबीर ते होब रहते काल मोह। जिसको भगवान ने रख लिया, जिसको भगवान ने बचा लिया, वो काम के कोप से बच गया। वास्तव में बात भी सही है। जो भगवान जिसको बचाए वही काम क्रोध लोभ आदि आदि गंदगियों से बच सकता है, बाकी बचना बड़ा कठिन है। और जिसको भगवान बचा ले वो बच जाता है। तो कुछ ऐसे सिद्ध संत जन रहे होंगे जिनको प्रभु ने बचा लिया होगा, वो बच गए, बाकी सारा जगत काम के अधीन हो गया। अब काम को लगा, कामदेव को लगा जब कृष्णारी के लिए आए, और हमने किया ही नहीं। भगवान शंकर के निकट गया
और ज्यों शिव जी के निकट गया, शिव जी ने जैसे ही काम को अपने निकट आया जाना, भगवान शंकर तो समाधि में है, और कामदेव जब शंकर जी के निकट गया तो उसका जो प्रभाव था धीरे धीरे कम हो गया। कामारी शिव जी के निकट जाने मात्र से जगत में जो कामुकता फैली हुई थी वो कामुकता समाप्त हो गई। अब कामदेव को लगा कि हमको कुछ करना है, क्या किया जाए? भगवान शिव के तीसरे नेत्र से अग्नि निकली तो कामदेव शक्ति में जल करके भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कामदेव के नष्ट होने पर उसकी पत्नी रति रोती हुई शिव जी के पास आई। भगवान शंकर ने रति से कहा कि हे देवी, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, वचन न अन्यथा हो ये रति मोरा। हे रति, इस समय तेरा पति नष्ट हो चुका है, पर द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुझे तेरे पति की प्राप्ति होगी। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुझे तेरा पति मिलेगा। अभी तू अपने पति की प्रतीक्षा कर। और इतना कहकर के बंधु रति मैया को शंकर जी ने विदाई दी। इधर सारे देवताओं को जब पता चला शंकर की समाधि से बाहर आ गए, सारे देवता शिव जी के पास आए, भगवान शंकर से विवाह करने का आग्रह किया और शिव जी ने सबकी बात को माना। मानने का मुख्य कारण है भगवान राम की आज्ञा। तो देवताओं की बात नहीं मानने वाले थे कौन? शंकर जी, क्योंकि जानते देवता स्वार्थी कपाला बदलते कुछ पता नहीं। देवताओं की बात नहीं, राम जी की आज्ञा का स्मरण शंकर जी को हुआ और शंकर जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। भगवान जय। अब तो देवता उत्सव मनाने लगे, सब अपने अपने लोकों में जाकर के अपने अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ में सज धज करके भगवान शंकर की बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। अचानक एक गण ने कहा कि हमको लगता है कि आपके लिए हम जो ब्यूटी पार्लर वाला है उसको बैकुंठ से बुलाते हैं, क्योंकि बैकुंठ वाले बहुत अच्छा सजाते हैं, हमको तो सजाना धजाना आता नहीं है। शंकर जी ने कहा नहीं, हम विदेशी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे। तुमको जैसा अच्छा लगे हमको ऐसा सजाओ, हमको बाहर के ब्यूटी पार्लर के नहीं आना है। अब गणों ने कहा महाराज यहाँ सजाने के लिए कुछ है तो है नहीं, अब जैसे हम तुम्हें सजाए अगर उसी में आप राजी हैं तो हम भी आपको सजाने के लिए राजी हैं। शंकर जी ने कहा बिल्कुल हम राजी हैं। और यहाँ तुलसी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि शिव ही शंभु गान करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गान करहि सिंगारा, जटा मुकुटे आई श्रृंगार करने लग गए तो सोचा कि दूल्हा जब सस्ता है तो दूल्हे को मुकुट पहनाया जाता है, और दूल्हे को मुकुट पहनाया जाता है। अब हमारे यहाँ तो मुकुट की कोई व्यवस्था है नहीं, क्या शंकर जी को कौन सा मुकुट पहनाए, कौन सी पत्नी पहनाए? देखा एक गण ने शिव जी की जटा बहुत लंबी है, तुरंत जटा को जोर से खींचा और जटा और लंबी हो, बोले महाराज किसी का मुकुट बना दे, और साथ जटा को शंकर जी के सिर पर मुकुट की तरह सजा लिया। मुकुट पहनता है दूल्हा रूप में कलिंग लगाता है, कोई मोर की लगाता है, कोई किसी पक्षी की कलिंग। विचार करने में शंकर जी के लिए कलिंग कहाँ से लाए मुकुट में लगाने के लिए? तुरंत उसी समय एक गण ने एक सांप को खींचा और उस सांप को खींच करके मुकुट के जटा के ऊपर लपेटा और जैसे उसका फण है वो कलिंग की तरह आगे सजा दिया। कुंडल सुंदर
ग्याल कहते हैं सांप के बच्चों को, छोटे छोटे सांप के बच्चे, उनको पकड़ा, अब पकड़ करके कान में घुसाया और ऐसे ऐसे गांठ बांध दी, कुंडल की तरह सांप के बच्चों को कान में लगा दिया। धन विभूति पट की हरि छाला। एक गण ने कहा महाराज जी आप तो हमेशा कैलाश पर नंग धड़ंग होकर के बैठे रहते हैं, कम से कम आज तो कोई कपड़ा उपड़ा पहन लो, आज आप दूल्हे सरकार है। शिव जी ने कहा हमारे यहाँ कपड़े की व्यवस्था ही नहीं है। दूसरा गण दौड़ करके गया, मृग चरम जो शिव जी ने बिछाया हुआ था उठाया और उसी को शंकर जी के जैसे वस्त्र लपेटते हैं ऐसे उनके कटी भाग में उसको लपेट दिया। शंकर जी ने कहा भाई तुम इसको लपेट दो, ये बार बार खुल रहा है। बोले महाराज टेंशन काहे लेते हो, बेल्ट की व्यवस्था करते हैं। तुरंत एक बड़े से नाग को पकड़ा, तो जैसे आप और हम बेल्ट बांधते हैं ना, बेल्ट के ऊपर वैसे ही शिव जी के उस मृग चरम के ऊपर नाग को बांध दिया गया। और शंकर जी को शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। सिर पर मेरे महादेव का शशि माने चंद्रमा सुंदर लग रहा है, गंगा मैया बीच से प्रकट हो रही है और नयन तीन नेत्र भगवान ने अभी एक तीसरा नेत्र खोला काम को जलाने के लिए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव सांप का ही जो पवित्र धारण किए हुए हैं, गरल कंठ उर नर सिर माला, गले में भगवान ने मुंडों की माला धारण की हुई है। और किस प्रकार से महाराज कर त्रिशूल और धनुर विराजा, कर माने हाथ में भगवान शंकर ने त्रिशूल लिया हुआ। आप और हमारा जब परिवार में किसी का विवाह होता है तो हम दूल्हे के हाथ में तलवार देते, चाकू देते, किसी की नजर न लग जाए। शंकर जी ने कहा तुम्हारा चाकू तलवार उसमें तो किसी की नजर लग सकती है, पर त्रिशूल काम क्रोध और लोभ तीनों शूलों को हाथ में लेकर के शंकर जी विवाह करने जा रहे हैं। देव की सिवई सुर प्रियानंद का ही वर लायक दुल्हन जगनाथ। देवताओं की स्त्रियां शंकर जी को देख करके हंस रही है कि जैसा ये दूल्हा वैसी इसकी दुल्हन होगी कोई।